संतों का मत क्या है? ना तो ये तप बताते, तप नहीं, ये नहीं कहते तप करो, ना ये कहते कि जंगलों में भागो, एकांत में जाओ, नहीं, ना कोई हठ करने के लिए कहते कि तुम कोई हठ योग करो। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है, उसमें महाराज जी ने बताया कि प्रेम नाम के रस का आनंद पाने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, अपने आप को दीनहीन बनाना पड़ता है। परमात्मा के नाम का रस वही ले सकता है जिन्हें चारों मार्गों के भक्ति के लिए खोल दिया है। महाराज जी ने बताया कि अब सवाल उठता है, काल और माया के जाल से निकलने के लिए 4 रास्ते कौन से हैं? ये रास्ते हैं भक्ति ज्ञान के, वैराग के और योग के। इनमें से कोई एक रास्ते पर चलता है, कोई 2 रास्ते पर, तो कोई 3 रास्तों पर, लेकिन 4 रास्तों पर चलना कोई खालाजी अगर नहीं है। साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह अपने जीवन को पाक साफ पवित्र बना सकते हैं और कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। ऐसा क्यों है कि परमात्मा के नियम में ऐसी कोई बात नहीं कि वो किसी को अकारण कष्ट देते हों या किसी से कोई बदला लेते हों या किसी से कोई रंजिश निकालते हों। उनका मतलब ही नहीं है। इससे पहले कबीर साहब की वाणी गाई थी, वो भी मैंने सुनी थी, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब की वाणी बहुत सुंदर थी। ये भी कबीर साहब की थी, गाफिल कैसे रे। ये चेतावनी भरी वाणी थी। चेतावनी जीव को क्यों जाती है कि हम गाफिल होते हैं। इस और काल और माया के देश में हम गाफिल क्यों हो गए कि ज्यों ज्यों हम बढ़ते चले गए, हमारे ऊपर माया का लियाफ और हमारी जो निज की खुशी, इंद्रिय भोग, उनके आनंद और रस की जितनी जरूरत पड़ी, उसी में फंसते और उलझते चले गए। लेकिन संत जब प्रगट होते हैं, वो इन जीवों के हित के लिए, स्वामी जी महाराज ने साफ वर्णन किया है, सार वचन में ये वाणी आई है। सुरत और शब्द का संवाद है, उस संवाद में कहा है, ये रूह ने शब्द से सवाल किया परमात्मा से कि हमें इस काल देश में क्यों भेजा गया। तो जवाब उसका दिया कि काल महाराज ने मेरी भक्ति करी, भक्ति से मैं खुश हुआ, खुश होकर मैंने उसको ये 3 लोक का राज दे दिया, रूहें भी दे दी उसको। दोबारा जब उसने और भी कठोर तप किया तो उनको रूह दे दी और वो रूह उसके अधीन हो गई सब। अब काल और माया के देश में आने के बाद में जो नियम काल ने बनाए, माया ने बनाए, उन नियमों का पालन होना शुरू हो गया। हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा, हमारा विचार, हमारा कार्य नहीं रहा। हम गुलाम बन के रह गए। माया ने जो खेल खिलाए, काल ने जो कर्म करवाए, उस कर्म और खेल में मैं ऐसे फंसे कि इस जीवन को हमने सत्य मान लिया। तो रूह ने सवाल किया, तो अब हमारे लिए संतों को क्यों भेजा? कि जब रूहों को मैंने दुखी देखा इस संसार में, तो मैंने संतों को इसलिए भेजा कि इन रूहों को वो भेद दे के निज घर का और वापस यहाँ ले आए, ताकि मैं उनका दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बोले कि चलो हमें संत नामदान भी दे देंगे, हम करनी भी करेंगे और करनी करके आपके पास, आपके चरणों में आ भी जाएंगे। आने के बाद में आपका क्या भरोसा है कि आप फिर वापस भेज दोगे? बोले नहीं, ऐसा दोबारा से नहीं होगा। ये मौज एक बार की ही थी, अब दोबारा ऐसी मौज नहीं होगी। वो हमने बहुत दूर डाल दी है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो चेतावनी का मतलब है इस जीव को जगाने के लिए कबीर साहब ने ये वाणी कही। लेकिन ये वाणी चेतावनी किन लोगों के लिए है? ज्ञानियों के लिए। ज्ञानियों के लिए है, ज्ञानियों के लिए, पागलों के लिए, मूर्खों के लिए, स्वार्थियों के लिए, लालच के लिए नाम नहीं है। और ऐसे आदमी जब सत्संग में आ जाते हैं, गुरु की शरण में आ जाते हैं, तो फिर वो उनमें भी उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं।
क्योंकि वो करनी नहीं करते, वो चालाकी से, चतुराई से, बातों से, बुद्धि से अपने उसमें हेरा फेरी लगा के भक्ति को भी ऐसा सोचते हैं कि जैसे हम उसको बुद्धि से ही अपना लें। कानून की किताब पढ़ के वकील और जज बन जाते हैं, फैसले देते हैं। हज करने वाले हाजी बन जाते हैं, लेकिन संतों की सेवा करने वाले, प्रीत करने वाले प्रभु से मिल जाते हैं। वो प्रेम का मार्ग है। कहने का मतलब जो जिस तरफ का जो भी कार्य करेगा और जिसमें भी मन लगाएगा, उसकी सभी बातों को वो समझ जाएगा और उसके अनुसार ही उनको अपने जीवन में उनका प्रयोग करेगा। तो जीव को चेतावनी क्या दी गई कि हम गाफिल क्यों हो गए? गाफिल कैसे हो गए? चिंता नहीं, परवाह नहीं किसी चीज़ की भी, मस्ती में घूमते हैं। कोई कहता है मैं रूपवान हूँ, कोई कहता है मैं धनवान हूँ, कोई कहता है मेरा बड़ा परिवार है, कोई कहता है मेरे पास इल्म बुद्धि है, कोई कुछ, लेकिन इन चीज़ों को पाके क्या हुआ? क्या हुआ? वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। कबीर साहब ने तो कही है कि ज्ञानी के हम गुरु हैं, अज्ञानी के दास। हम सब के गुरु नहीं हैं, ज्ञानियों के गुरु हैं। अज्ञानी तो बात को समझेगा नहीं, वो तो बहस करेगा। ज्ञान को जानता ही नहीं है, वो तो कहेगा क्यों है ऐसी बात। और कहते वो पकड़ेंगे लाकड़ा और हम पकड़ेंगे घास। मूर्ख आदमी तो लाकड़ा पकड़ने का मतलब है झगड़ा करेगा, तर्क वितर्क करेगा। लेकिन ज्ञानी आदमी, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले गुस्सा कहलात। ज्ञानी लोग अगर टकराएंगे तो ज्ञान की बात होगी। तो संतों का यह है कि संत भी ज्ञान उन्हीं को देते हैं जो ज्ञानी हैं, मूर्खों के लिए नहीं। सड़कों पे बहुत पागल घूमते हैं, किसी को दिया के अगर ये नाम तैयार था सबको तो उनको भी तैयार देता, उनके भी कान में फूंक मार देंगे जाके न कि भाई ये नाम है। लेकिन नाम क्या काम देगा उनको? जो नाम की समझ रखता है, जिसका भाव और भावना पक्की है। भाव के पीछे भावना छिपी होती है, और भावना जिसकी शुद्ध है, कर्म जिसके अच्छे हैं, चाल चलन जिसका नेक है, जीवन उसका पवित्र है, चरित्रवान है, झूठ कपट बेईमानियों से जो दूर है, हेरा फेरी संत मत की लाइन में नहीं मानी जाती। संतों का मत क्या है? ना तो ये तप बताते, तप नहीं, ये नहीं कहते तप करो, ना ये कहते कि जंगलों में भागो, एकांत में जाओ, नहीं। ना कोई हठ करने के लिए कहते कि तुम कोई हठ योग करो, ना कुछ त्याग करने के लिए कहते हैं त्याग करो। क्या कहते हैं फिर? कहते अरे सहज भाव से तुम जैसे थे उसी अवस्था में आ जाओ। वो सहज भाव कौन सा है? वो सहज भाव वो है, वो अवस्था वो है कि जिसके अंदर ये फालतू की बातें जो हमने जोड़ी हैं, जिनका प्रचार हर मत में, हर धर्म में, हर ग्रंथ में और सच सनातन धर्म में भी मुख्य रूप से उन्हीं बातों पर जोर दिया गया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, लालच, स्वार्थ, और ये सारी की सारी चीज़ें किससे होती हैं? मन से, वचन से और कर्म से होती हैं। और छोटे में अगर इस बात को मान लिया जाए तो इंसान तीनों चीज़ों से पवित्र अगर हो जाता है, तन से भी, मन से भी और वचन से भी, उसको नाम उसी के पास है। परमात्मा कहता है ना कि मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, ना मैं जप में हूँ, ना मैं तप में हूँ, ना मैं बैकुंठ निवास करता हूँ, ना मैं स्वर्गों में घूमता हूँ, तुम्हारे पास में हूँ, महसूस करो मुझे। ढूंढने की ऐसी चीज नहीं है कि जिसको तुम पकड़ के बैठ जाओगे। वो तुम्हारे भाव में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे विचार में और तुम्हारे जीवन जो तुम जीते हो उसके अंदर शामिल है। जिसके विचार पवित्र है, जो नेक कर्म करता है, बुराइयों से दूर है, अगर छल कपट करता है, बेईमानियाँ करता है, भ्रष्टाचारी है, उल्टे सीधे कर्म करके, पाप कर्म करके अपनी आत्मा को तो इतनी कलुषित कर लेता है कि हृदय के अंदर सब कचरा भर लिया और फिर भक्ति की तरफ भागता है। भक्ति इतनी सस्ती है क्या?
क्यों कहते हैं कि भक्ति भाव से होती है? कहते हैं एक महात्मा का आश्रम था और उस आश्रम के सामने ही एक वेश्या का मकान था। देखो, एक दूसरे के उलट है, एक दूसरे के उलट है। महात्माओं का काम भक्ति करना, नेक काम करना, लोगों को चरित्रवान बनाना, उनको भक्ति की शिक्षा दे के परमात्मा की ओर और उनका परमात्मा का गुणगान करके उनसे भक्ति करवाना और उनके जीवन को कामयाब और सफल करने का काम है। और वैसे क्या करती हैं? पाप करो। कोई गिनती नहीं है कौन उसके पास आता है, किस जाति का है, बीमार है, कोडी है, कंगला है, भिखारी है, सिर्फ पैसा चाहिए उसको। लेकिन भाव सर्वोपरि है। आप भी आते हो ना सत्संग में, अगर जिस इंसान का भावना नहीं आना चाहिए, मैं कहता हूं उसका अहित होगा, नुकसान होगा, कभी भी उसका भला नहीं हो सकता। जिस इंसान की श्रद्धा नहीं है ना, अपने गुरु को छोड़ देना चाहिए। यह कोई झूठा ऐसा खेल नहीं है। किस लिए हम झूठी शिक्षा आपको दें और किस लिए आपको भ्रम में डालें? घर गृहस्थी वाले हो, चाहे जमाना कुछ भी हो, हम अगर नेक हैं, हम अगर अच्छे हैं, हम अगर धर्म कर्म के काम करते हैं तो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही अच्छा है। हमारे लिए कोई कलयुग नहीं है, कोई बुरा वक्त नहीं है। अच्छा करने वाले के लिए हमेशा अच्छा वक्त है, हमेशा सतयुग है। तुम्हारे विचार और भाव शुद्ध होने चाहिए। अब वैसा रोजाना उठती है, रात को पूरी रात आते जाते हैं लोग, गंदे खोटे कर्म करते हैं। वो सोचती है कि देखो मेरा क्या जीवन है, क्या जीवन पाया मैंने, कौन से ऐसे गंदे कर्म किए थे जिसके कारण मुझे कितना पाप कर्म करना पड़ता है, कैसे कैसे गंदे लोगों के आगे पीछे घूमना पड़ता है, और इससे मंदे कर्म और मैं कर भी क्या सकती हूँ इस पेट भरने के लिए। लेकिन पश्चाताप करती है, ऐसा करते हुए भी मजबूरी है, करती है, लेकिन पश्चाताप है उसका, भाव नहीं कि उसका देखो। कहती है फिर भी कि धन हूँ, ऐसी जगह पे मेरा ये मकान है, जगह है, मुझे महात्मा के दर्शन होते हैं, महापुरुष के दर्शन होते हैं। आप कहते हो दर्शन करने आगे, दर्शन करने से लाभ उनको मिलता है जो दर्शन की महिमा समझते हैं। समझते हो क्या दर्शन की महिमा? दर्शन करके मन प्रसन्न होता है, दुख नहीं होता, दिल का कमल खिल जाता है। जिससे प्यार करते हो उसको देखते ही तुम्हारी भावना फिर जाएंगी, तुम्हारी आंखें भी हंसने लग जाएंगी। हंसना काम आंखों का नहीं है, तुम्हारा मस्तिष्क भी खिल जाएगा, लेकिन खिलने वाली चीज नहीं है, बस एकदम पट है, दिखाई देगा तुम्हें। तुम्हारे होठ फटफटाने लग जाएंगे, सब कुछ कह देंगे बिना बोले भी। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये भावना है। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि आप भक्ति करना चाहते हो तो आप मोह माया को त्याग दो। मोह माया को त्यागने वाला इंसान है सर्वप्रथम सफल हो पाएगा। वह इंसान भक्ति में अपने मन को लगा पाएगा और भक्ति मार्ग पर चलकर उसका परिवार और उसका जीवन खुशहाल बन पाएगा। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि आप अपने परिवार के लिए अगर कुछ कर सकते हो तो आप उनमें संस्कार डालो, आप उनमें भक्ति रूपी नाम को डालो। भक्ति रूपी नाम उनके अगत को भी सुधारता है और उनके जगत को भी सुधारता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।